रब्बो के बेटे का सारा खर्चा उठाती हैं वो। अच्छा, रब्बो के कितने बच्चे हैं? एक ही बेटा है, पर उसने भी आसमान सर पे उठा रखा है। पता नहीं क्या फसाद किया होगा उसने गांव में, रब्बो को वापस जाना पड़ रहा है। उसको नवाब साहब के साथ यहाँ हवेली में रखने की कोशिश भी की थी, पटेगा ही नहीं। ये अब क्या कर रही हैं? किसने कहा है आपसे ये सब समेटने को? जाइए, हमें अकेला छोड़ दीजिए, किसी की जरूरत नहीं है हमें। तो क्या हुआ अगर हमारा बदन दर्द से टूट रहा है? किसी को परवाह इस घर में हमारी? किसी को हमारी जरूरत नहीं है। ना किसी के आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं। जो किसी के काम ना आ सका, मैं वो एक मश्ते गुबार हूं। बेगम जान, अगर आपको ज्यादा दुख रहा है तो मैं दबा दूं? तुमसे हो पाएगा? इसमें मुझे गुदगुदी हो रही है। यहाँ दबाओ, यहाँ। हाँ। कल मैं तुम्हें खिलौने वाली दुकान पे भेजूंगी। कौन से खिलौने पसंद है तुम्हें? गुड़िया जो अपनी आंखें खोलती बंद करती है? बेगम जान, अब मैं इतनी छोटी नहीं रही कि गुड़िया से खेलूं। माफी बड़ी इस्मत, तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? अगर आपका दिल है कुछ तोहफा देने का तो कपड़े। ठीक है, जाली वाला कुर्ता दिलवाएंगे तुम्हें, और सलवारें भी कम है तुम्हारे पास। तुम्हारी मम्मी एक कपड़ा छोड़ गई थी, कल ही मैं दर्जी को बुलवा के सलवार बनवा देती हूँ। उस वाकया को मैं अल्फाज में नहीं उतार पाई, चुप्पी सी साध ली। मगर जब अल्फाज मिले तो हजारों सवाल खड़े हो गए। क्या ये कहानी फाश है? जी जनाब। कौन सा लफ्ज फाश है? छाती। माय लॉर्ड, छाती लफ्ज गंदा नहीं है। सही फरमाया आपने। छाती लफ्ज फाहश नहीं है। और कोई इल्जाम? पर अफसाना निगार ने इसे औरत की छाती बयान करने के लिए इस्तेमाल किया था मिलॉर्ड। छाती को छाती नहीं तो क्या मूंगफली बोलेंगे? ऑर्डर ऑर्डर। अगर एक्यूज ने दोबारा मजाक छेड़ने की कोशिश की या बीच में बोलने की गुस्ताखी की तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बाहर भेज दिया जाएगा, या उस पर भारी फाइन भी हो सकता है। नेक्स्ट विटनेस। अगर छाती लफ्ज फहाश है तो घुटना खून ये भी फहाश है, जिस्म के हिस्से में। पर पसली घटनों पर बन तो माफी मांग लो तो ये केस रफा दफा हो सकता है। मतलब इस शहर के नामचीन और इज्जतदार लोगों ने ही हुकूमत को बहकाया है हमारे खिलाफ। क्या बकवास कर रही हो तुम? तो क्या इस मैजिस्ट्री ने खुद ब खुद हमारी कहानियां पढ़ी और उनको ख्याल आया हमारे ऊपर केस करने का? पर असलम साहब, क्या ये बात सही नहीं है कि कुछ लेखक, क्रिटिक्स और शहर के नामचीन लोगों ने गवर्नमेंट से दरख्वास्त की है कि ऐसी किताबों पर बैन लगानी चाहिए जो कि उनके हिसाब से फाश है? तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि गंदी और फहाश कहानियों की सराहना की जानी चाहिए? अगर ऐसी बात है तो हमें सजा मिलनी चाहिए। फिर बकवास कर दी तुमने शुरू, फिर वो अड़ियलपन। असलम साहब, अगर ये साबित हो जाए कि हमने गुनाह किया है और मासूम लोगों को बरगलाया है तो सिर्फ माफी मांगने पर हमें रिहा नहीं किया जाना चाहिए। फिर तो हम सजा के हकदार हैं। बेवकूफ मत बनो, माफी मांग लो। सजा क्या होगी? फाइन।
बदनामी भी। वो तो हो चुकी है, और कितनी होगी? फाइन कितना होगा? 200 या 300 रुपए। बस 500 भी हो सकते हैं। बस बहुत रईस हो तुम। आपकी दुआ से। और अगर नहीं भी हो तो क्या 500 रुपए नहीं देंगे आप? आखिर आप शहर के रईसों में से माने जाते हैं और हमारे भाईजान के दोस्त भी हैं। जुबान बहुत लड़ाती है तुम। तुम्हारी अम्मी भी यही कहा करती थी कि तुम्हें सिर्फ 2 काम आते हैं, खाना खाना और बहस करना, और इस वक्त तुम दोनों कर रही हो। अच्छा एक बात बताओ, इसके बाद भी इस तरह की कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा या फिर? सोचना पड़ेगा। ये सब तो चलता रहेगा, तुम भी चलती रहो। अभी वक्त है शायद, मैं आता हूँ। इस्मत चुगताई तुम्हारा ही नाम है ना? जी। तुम्हारी जैसी औरत को तो सज़ा होनी ही चाहिए। कैसी गंदी गंदी कहानियाँ लिखती हो, शर्म नहीं आती? तुम्हारी एक बच्ची भी है ना, तुम्हारे जेल जाने के बाद उसका क्या होगा, कभी सोचा है? मैं अब भी जब उनका उस वक्त का चेहरा याद करती हूँ तो मेरा दिल घबराने लगता है। ये वही बेगम जान थी जिनका लिहाफ आज भी मेरे जहन में गर्म लोहे की दाग की तरह महफूज है। इंसान के जिस्म में कितनी पसलियां होती हैं? एक तरफ 9 और एक तरफ 10। अच्छा गिनते हैं। 1 2 3। इस्मत जान, हम काटेंगे नहीं। चलो आज ऐसा करते हैं, एक दर्जी को बुलवाते हैं और तुम्हारे लिए ढेर सारे कपड़े बनवाएंगे। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? आपको कुछ चाहिए? नहीं। कुछ चाय बना देती हूँ। नहीं नहीं नहीं। आप घबराई हुई क्यों हैं? क्या हुआ? मुझे घर जाना है। अच्छा, घर की याद आ रही है। अभी 1-2 दिन में तुम्हारी अम्मी तो आ ही रही है, उनके साथ चली जाना। ठीक है। इस्मत जान, आइए। खाना खाया? खा लूंगी बेगम जान। आइए हमारे साथ खाइए। अरे यहाँ बैठो, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो। इनके लिए भी खाना लगवाइए। जी बेगम जान। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? कुछ भी। खीर पसंद है? शाम को इनके लिए खीर बनवाइएगा। जी। इस हवेली में खीर लाजवाब बनती है। ये लो। मैं खिलाऊं? नहीं नहीं, मैं खा लूंगी। बेटा अब यहाँ पे बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। चले? मैं नमाज पढ़ के आती हूँ।